हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्काइन सर्वाधिक अम्लीय है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो हाइड्रोजन, लिखते हैं यहाँ पे, जो हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व या sp संकरण, sp संकरण कार्बन, कार्बन से जुड़ा हो, वह अत्यधिक अम्लीय होता है। वह अत्यधिक अम्लीय यौगिक होता है। अम्लीय यौगिक होता है। बच्चों यह जो यौगिक होता है ना, यौगिक का संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार जितना अस्थायी होता है, जितना अस्थायी होता है, यौगिक उतना ही अम्लीय होता है। यौगिक उतना ही अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अब बच्चों विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प हमारा पहला कुछ इस प्रकार है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसका अम्लीय हाइड्रोजन निकाले जो कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा हो, इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन में यानी sp संकरण कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यह अम्लीय नहीं होगा। यह वाला जो कार्बन होगा इस पे एक हाइड्रोजन है, यह अम्लीय होगा। तो हम कुछ इस प्रकार होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यह जो होगा यह संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। अब बच्चों दूसरा विकल्प देखते हैं, हम लास्ट में इसका चयन करेंगे कौन सा। दूसरा विकल्प CH3CH2 कुछ इस प्रकार है। दूसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बच्चों देखते हैं कुछ इस प्रकार है। अगर हम इसका अम्लीय हाइड्रोजन निकाले, अम्लीय हाइड्रोजन ये निकाले तो कुछ इस प्रकार आएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यह जो होगा यह इसका संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। बच्चों तीसरा विकल्प देखें तो तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है, लिखते हैं यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बच्चों अगर हम इस पे जो sp3 कार्बन है, sp जो कार्बन है sp, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यह अम्लीय होगा ही नहीं, यह अम्लीय होगा ही नहीं। बात करें चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है, एसिटिलीन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों हम इसमें देखें, इसमें जो यह एसिटिक हाइड्रोजन है, एसिडिक यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन है, कुछ इस प्रकार होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यह जो होगा संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। तो बच्चों अब हम यह देखेंगे कि संयुग्मी क्षार जितना ही स्थायी होगा उतना ही ज्यादा वह यौगिक अम्लीय होगा। तो हम विकल्प पहले में देखते हैं। पहले में ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 ग्रुप जुड़ने से क्या होता है, यह प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन जो होगा स्थानांतरण होगा, ये माइनस जो चार्ज है माइनस आवेश है उसकी तरफ, और ये इसको अस्थायी कर देगा, इसको अस्थायी कर देगा, अस्थायी करेगा।
ये जो संयुग्मी क्षार है वो स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी हो जाएगा। विकल्प दूसरा देखते हैं। विकल्प दूसरा में एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एथाइल ग्रुप और भी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। ये भी जो संयुग्मी क्षार होगा वो अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। अब बच्चों ये जो तीसरा विकल्प है इसमें कोई अम्लीय हाइड्रोजन है ही नहीं, यह अम्लीय हाइड्रोजन होगा ही नहीं, यानी अम्ल होगा ही नहीं। अब विकल्प चौथा में देखें तो विकल्प चौथे में कोई भी ऐसा ग्रुप है जो नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह माइनस चार्ज को अस्थायी बनाने से रोकता है, तो यह अस्थायी नहीं होगा, यानी कि अस्थायी होगा। यह अस्थायी संयुग्मी क्षार होगा, अस्थायी संयुग्मी क्षार है। इस प्रकार बच्चों यह अस्थायी संयुग्मी क्षार है, तो यह अम्ल होगा, यह अच्छा अम्ल होगा, यानी कि हमारे पास सर्वाधिक अम्ल होगा, सर्वाधिक अम्ल होगा। इस प्रकार बच्चों जो विकल्प डी है वो सही है। कुछ इस प्रकार जो विकल्प डी है वो सही है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।